बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 65 कुछ इस तरह से है कि अबेर और दिव्या जो हैं वो पार्टनर हैं 3:1 के रेशियो में। उनकी बैलेंस शीट में IFF है, जनरल रिजर्व है, जो बटने वाली चीज़ें। ठीक है, IFF में आपको बता देता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसे 5 लाख है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 4,40,000 है, तो 60 का फॉल आ रहा है। IFF 1 लाख है, तो 60 उसी से कवर हो जाएगा, 40 पार्टनर में बढ़ जाएगा, रेवोल्यूशन में कहीं नहीं आएगा ये। विभोर आया 80,000 रुपये अपनी प्रीमियम लेकर आया। ठीक है बच्चों, स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 20,000। तो हम रिवोल्यूशन के पॉइंट से पहले शुरू करते हैं। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20,000, तो स्टॉक को रिवोल्यूशन में डेबिट साइड ले देंगे 20,000। ठीक है, और बैलेंस शीट में जो है स्टॉक को 20,000 कम करके ले देंगे, तो 3 लाख दे रखा था, 280 हो गया वो। अगला पॉइंट है, एक ऐसा डेटर जिसका पहले 5,000 रुपये में बैड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया था और आज वो हमें 4,000 रुपये फुल सेटलमेंट पे कर रहा है, तो ये बैड डेट रिकवर्ड हो गया, जो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में आएगा। हमने मैं बाय बैंक ही लिख दिया, क्योंकि बैंक में जाके जोड़ना है इसको, और बैलेंस शीट में बैंक में जोड़ना मत भूलिएगा इसको। ये देखिए मैंने यहाँ 4,000 जोड़ भी रखा है। ठीक है बच्चों, 1,40 पहले से था बैलेंस बैंक का। 2 महीने की सैलरी जो है 6,000 पर मंथ के हिसाब से आपका जो है 12,000 रुपये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो रिवोल्यूशन के डेबिट में लिख दिया, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर वो कह रहा है कि विभोर जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। पहला पॉइंट गुडविल से जुड़ा हुआ है, वो पॉइंट बिल्कुल बाद में करेंगे, रिवोल्यूशन के पॉइंट खत्म हो गए हैं। रिवोल्यूशन में आपका 32 का डेबिट आ रहा है, क्रेडिट सिर्फ 4 है, तो 28 का लॉस हो गया। 3:2 ने बांट दिया, 21,000 और 7,000 आ गया। कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना ही था, रिजर्व बांटना ही था। IFF मैंने बता ही दिया। PFG को 80,000 लेकर आया है, तो 3:1 ने बांट दिया सेकबाजिंग रेशियो मानते हुए। ये हमें ढूंढ के निकालना है, तो मैं बताऊंगा कैसे आएगा। ये रिवोल्यूशन का लॉस निकाल लिया। सारे काम करके अभय और दिव्या की जो है क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। 759 और 453 आ गए, 759 और 453, इन्हें जोड़ दिया। ये इनकी कैपिटल आ गई, कंबाइंड कैपिटल 12,12,000। देखिए नया पार्टनर जो आ रहा है वो आपका 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। इसका मतलब रिमेनिंग शेयर 4/5 हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो 12,12,000 है 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल है। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, 12,12,000 को इंटू 5/4 कर दीजिए, तो 15,15,000 आ जाएगा। मैंने करा क्या, जो भी पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल आई थी उन्हें जोड़ लिया। दैट रिप्रेजेंट 4/5 ऑफ द टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए 12,12 को इंटू 5/4 कर दिया, तो 15,15 आ गई फर्म की टोटल कैपिटल। फिर विभोर कैपिटल निकालने के लिए 15,15 का 1/5 निकाल लिया, जो 3,03,000 आ गया। वो बाय बैंक करके यहाँ लिख दिया गया 3,03,000, और यहाँ भी लिख दिया गया 3,03,000। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी में मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी बता दिया था, क्रेडिटर एज इट इज़, EPF एज इट इज़, कैपिटल नई वाली इनकी ये थी, 3 ढूंढ के निकाल ली, 15,15 टोटल कैपिटल आनी थी। टोटल आ गया 18,47,000। स्टॉक बता ही दिया था, बैंक में 4,000 तो मैंने जोड़ दिए थे। 3,83 कैसे आए बता देता हूँ। 3,03,000 कैपिटल के, 80,000 प्रीमियम के, तो 3,83 और 1,44 जोड़कर 5,27 हो गया। डेटर और प्रोविज़न एज इट इज़ रखे गए। बेटर रिकवर्ड का इन डेटर से कोई मतलब नहीं था। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 440 थी, वो लिखती है हमने, 60,000 कम हो गई थी, जो IFR से कवर हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म क्वेश्चन है, गलती से पहले आ गया। ठीक है, यहाँ पे हिडन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ढूंढनी थी, तो जब तक रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल नहीं आती है एडजस्टेड, तब तक उसकी नहीं आ सकती। हमने वही उन्हीं की निकाली, वो 4/5 कैपिटल थी, उसे जोड़कर जो है इंटू 5/4 कर दिया, फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, और जब टोटल आ गई तो 1/5 भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ क्वेश्चन 65। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 में ये कहा गया है कि XY पार्टनर है, 5:3 के रेशियो में पार्टनर है। बैलेंस शीट में EPF है जो नहीं बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी होती है। WCR देख के बांटेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा बांट देंगे, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन जैसा है वैसे। एसेट साइड में पिनल अकाउंट दिया हुआ, 2 की लॉस होता है। जेड को पार्टनर बनाया, जेड जो है 20,000 रुपये कैपिटल लेकर आया, 12,000 गुडविल लेकर आया, और जेड अपना सारा शेयर एक्स से एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस केवल और केवल एक्स कर रहा है, तो सारा प्रीमियम जो 12,000 लाया है वो एक्स को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एंट्रीज ही मांगी गई है, तो WCR का पॉइंट देख लेते हैं। WCR के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा नीचे, तो पूरा 5800 पार्टनर में बांट दीजिए। तो जब आप पूरा 5800 पार्टनर बांटेंगे तो एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट 2x to y
ठीक है, उनका ओल्ड रेशियो था 5:3, उसमें बांट दिया गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं पीएन के लॉस की। एसेट साइड में दिया था लॉस ही है, तो XY टू पीएनएल वो लॉस ही बढ़ गया। नया पार्टनर कैपिटल प्रीमियम लाया, वो उसकी एंट्री बन गई। बैंक टू जेड्स कैपिटल टू PFG, PFG को एक्स को ही दिया गया क्योंकि एक्स ही सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर रिवोल्यूशन के पॉइंट शुरू होते हैं। उसने कहा APF को 5,000 बढ़ाना है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, रिवोल्यूशन डेबिट। फिर उसने कहा प्रोविज़न जो है वो सारे डेटर गुड हैं तो प्रोविज़न कम करना है, तो प्रोविज़न डेबिट, रिवोल्यूशन क्रेडिट। उसके अलावा उसने कहा स्टॉक जो है 3,000 रुपये आपका ऑब्सोलीट है, तो स्टॉक कम हो गया तो क्रेडिट, रिवोल्यूशन डेबिट। फिर आपका क्रेडिटर को 1,000 रुपये ज़्यादा देने हैं तो क्रेडिटर बढ़ गए तो क्रेडिट, रिवोल्यूशन डेबिट। फिर उन्होंने कहा कि फिक्स एसेट्स को भी जो है आपको कम करना है अपना, 70,000 उसकी नई वैल्यू दे रखी है, तो 80 पहले था, तो 10,000 फिक्स एसेट कम हो गए। तो आप चेक करेंगे तो रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है, सिर्फ 600 रुपये से क्रेडिट हुआ है। तो रिवोल्यूशन का डेबिट आ रहा है 5 और 3 8 9 और 10 19,000 डेबिट है, 600 क्रेडिट है, तो कुल मिला के 18,400 का लॉस हो गया। तो इस लॉस को पार्टनर बांट देंगे XY टू रिवोल्यूशन ओल्ड रेशियो में 5:3 रेशियो, 11,500 6,900। इस क्वेश्चन में नया रेशियो निकालने को कहा था। नया रेशियो निकालना बड़ा आसान है, केवल एक्स ने सेक्रीफाइस किया तो एक्स में से 1/8 माइनस कर दिया, एक्स का नया शेयर 4/8 आ गया, वाई का नया शेयर 3/8 ही रहेगा, जेड का नया शेयर 1/8 है, नया रेशियो हो गया 4:3.5। कम टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 70 और 31 इनके ओपनिंग बैलेंस दे रखे थे, WCR बांटा है, ये PN ये बांटा हुआ, रिवोल्यूशन का लॉस ये बांटा हुआ 11,500 और 6,900। ठीक है बच्चों, और नए पार्टनर कैपिटल 20,000, 12,000 और प्रीमियम लाया वो केवल उसको दे दिया। फिर कैपिटल के बैलेंसेस निकाल लिए, 72,625, 25,375 और 20,000, 72,625, 25,375 और 20,000। ठीक है बच्चों, इस तरह से निकल आएगी। बाहर CGO का ध्यान रखिएगा, B फॉर बैलेंसेज, A फॉर एक्टिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, R से रिवोल्यूशन, C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, G से गुडविल का ट्रीटमेंट, O से अदर्स और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना है। इसको ध्यान रखिए, कैपिटल अकाउंट बनाया करिएगा, कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। कम टू द बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज़ आपका जो था ये 16,000 क्रेडिटर के हैं, ये 15 से 16 हो गए हैं क्रेडिटर आपके, 1,000 बढ़, इसलिए APF 5,000 बढ़ गया इसलिए 15 हो गया। कैपिटल नई वाली लिख दी, WCR बढ़ी गया था और कुछ आना नहीं है 149। बैंक जो है मैंने आपका 33,000 लिखा है, कैसे लिखा है बता देता हूँ, 37,000 लिखा है ये, 5 पहले था, 20 कैपिटल के और 12 प्रीमियम के जोड़ दिए, 5 पहले थे तो 37,000 हो गया। डेटर एज इट इज़ BCR आ गए बिना प्रोविज़न के। स्टॉक 22 लिखा है हमने, स्टॉक में कोई चेंज किया है, हाँ 3,000 कम की थे ऑब्सोलीट के, इसलिए फिर जैसे नई वैल्यू 70 लिखी है, तो 149 हो गया बच्चों। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 कम्प्लीट हो गया। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 की। तो क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए क्या कह रखा है, एंट्रीज भी मांगी हैं और आपसे अकाउंट भी मांगा है। बाद में एंट्रीज इस तरह से करानी है, पहले बैलेंस शीट देख लीजिएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट है, क्रेडिटर है, WCR है 5600 रुपये, एसेट साइड में PNL अकाउंट का लॉस है। तो WCR के बारे में क्लेम दे रखा है 3,000, तो WCR 5600 था, 3,000 क्लेम का हटा दिया, बाकी बचा हुआ पार्टनर बांट दिया 3:2 के रेशियो में, जिनका ओल्ड रेशियो 3:2 था, लॉस बांट दिया, 4,000 था 3:2 के रेशियो में। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है 40,000, वो लिख लिया। वो गुडविल लेकर नहीं आया, लेकिन गुडविल के बारे में एक पॉइंट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इस पॉइंट को भी मैं रोक रहा हूँ, पहले बाकी पॉइंट कर लेते हैं। इन्होंने कहा बैड डेट्स हमारे 6,000 हुए हैं, तो बैड डेट्स टू डेटर 6,000, पुराना प्रोविज़न केवल 8,000 4,000 था, तो 4,000 पुराने प्रोविज़न से कवर हो गया, बाकी रिवोल्यूशन में आ गया, प्रोविज़न रिवोल्यूशन टू बैड डेट्स 6,000। ठीक है बच्चों, उसके अलावा क्रेडिटर को 2,000 रुपये ज़्यादा पे करने हैं, तो वो भी क्रेडिट, नया क्लेम आ रहा है 2,000 रुपये का, वो भी क्रेडिट, और रिवोल्यूशन डेबिट हो गया 4,000 से। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है आपका गुडविल वाला पॉइंट समझिएगा। गुडविल वाले पॉइंट में उन्होंने ऐसा क्या रखा है, अच्छा उससे पहले एक पॉइंट और भी, आउटस्टैंडिंग रेंट का भी है। आउटस्टैंडिंग रेंट को घटाकर 11,200 कर दीजिए, तो आउटस्टैंडिंग रेंट में 18,000 का फ़ायदा हो रहा है, ये लिख लीजिए। ओवरऑल आप चेक करेंगे तो रिवोल्यूशन में आपका 4,200 का लॉस आएगा, डेबिट 6,000 से हो रहा है, क्रेडिट से 18,000 से हो रहा था, उसको 3:2 के रेशियो में बांट दीजिएगा, 2,520 से 1,680 आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब गुडविल के पॉइंट की बता देता हूँ। उसमें इन्होंने कहा है गुडविल जो है पिछले 3 साल के एवरेज निकाल के उसमें से 12,000 कम करना है, ठीक है ना। तो पिछले 3 साल का एवरेज जो है वो आपका 30,000 है। 3 साल का प्रॉफिट जो निकाला उसका एवरेज 20,000 निकल कर आया था। उसका 1.5 ईयर्स परचेज का था, 3/2 कर देंगे तो ये 30,000 आ जाएगी। 12,000 लेस करने को कहा था, तो गुडविल एक तरह से 18,000 आ गई। जेड के हिस्से गुडविल 16 यानी 3,000 आ जाएगी। अब गुडविल जेड लेकर आया नहीं था, इसलिए जेड के करंट अकाउंट को डेबिट किया था और एक्स और वाई को के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया गया। ठीक है बच्चों, ये थी गुडविल की एंट्री। बाकी एंट्रीज तो आपको समझ में आएगा ही होंगी। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंसेज लिख लिए एक्स और वाई के। WCR लिख लिया जितना बढ़ सकता था। जेड के करंट अकाउंट से लिखा, तो ये करंट अकाउंट बाद में एसेट साइड में भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये उसकी कैपिटल लिखी, ये PL का लॉस लिखा, ये रिवोल्यूशन का लॉस लिखा, ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेज आ गया 48,440, 58,960 और 40,000। बैलेंस शीट पे आए, नए बैलेंसेज लिख लिए, क्लेम लिख लिया WCR का, ऑप्शन एंड की नई वैल्यू। क्रेडिटर में हमने 2,000 बढ़ा के लिखे, क्लेम फॉर डैमेज जो नई लायबिलिटी है वो लिखी। एसेट साइड में कैश में मैंने सिर्फ उसकी कैपिटल जोड़ी है 40,000, तो 50 हो गया। डेटर 80 थे, बैड डेट्स माइनस कर दिए 74 हो गया। नया प्रोविजन कोई है नहीं। स्टॉक एज इट इज़, मशीनरी एज इट इज़। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 1,85,600 आपका आ गया। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 67 इज डन। गुड क्वेश्चन इट इज। कम टू क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों। 68 जो है वो हिडन गुडविल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें करना क्या होता है, आपको हिडन गुडविल तो पार्ट पर निकालनी है, लेकिन उससे पहले कम से कम रिवोल्यूशन अकाउंट जरूर बना लीजिएगा अगर बनाना हो तो, क्योंकि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो एक्चुअल कैपिटल निकालने में काम आता है। इसलिए मैं पहले इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहा हूँ, फिर हिडन गुडविल के बारे में बात करूँगा। इसमें ये कहा गया है कि आपका स्टॉक को 5% कम करना है। स्टॉक 15,000 था, 5% कम गया 750, बैलेंस शीट में 14,250। फिर उन्होंने कहा डेटर का प्रोविजन 500 होना चाहिए, तो 400 पहले से है, 100 बढ़ा दिया, बैलेंस शीट में 500 ही लिख दिया, डेटर 8,900 आ गया। फिर उन्होंने कहा फर्नीचर को 10% डिक्रीज़ करो। फर्नीचर था 5,000, 10% डिक्रीज 500, बैलेंस शीट में आ गया 4500। फिर उन्होंने कहा बिल्डिंग को 40,000 करना है, तो बिल्डिंग पहले 35 था, तो 5 का फ़ायदा हो गया, बैलेंस शीट में 40 लिख दिया गया।